पुतिन ने जेलेंस्की और ट्रंप के सामने साफ कह दिया है कि वो लुहांस्क, डोनेट्स्क और डोनबास के रूस में विलय के बिना यूक्रेन से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा। हालांकि ट्रंप इस पक्ष में है कि दोनों के बीच किसी तरह से युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन में अमन की बहाली इतनी आसान नहीं है, क्योंकि रूस अपनी परमाणु मिसाइलें यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क बेलारूस में तैनात करने जा रहा है, जहां से वो पूरे यूरोप को एक झटके में निशाना बना सकता है। लेकिन इस सब के बीच अब पुतिन ने खुद सामने आकर यूक्रेन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो आने वाले वक्त में यूक्रेन पर एक बड़ा संकट ला सकता है। और ऐसे में बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइलों का तैनात होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि अब पुतिन ने साफ कह दिया कि अगर यूक्रेन शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध खत्म करने पर राजी नहीं होता है तो हम युद्ध को बलपूर्वक खत्म कर देंगे। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि अगर यूक्रेनी अधिकारी इस मामले को शांति से नहीं खत्म करना चाहते तो हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए हथियारों के बल पर आमने सामने वाले सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे। Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем। पुतिन का कहना है कि रूस के मौजूदा युद्ध की जड़ें 2014 में यूक्रेन में हुए तख्तापलट से जुड़ी हैं और रूस का शुरुआती लक्ष्य यूक्रेन द्वारा छेड़े गए इस युद्ध को खत्म करना है। पुतिन के मुताबिक यह सारा टकराव और सैन्य कार्रवाई 2014 में यूक्रेन में हुए तख्तापलट के बाद शुरू हुई। रूस ने यूक्रेन से कहा था कि वो डोनबास के लोगों को अपना वैध अधिकार, जिससे वो अपनी पसंद चुन सके, उसका इस्तेमाल करने दे, लेकिन यूक्रेन ने फिर युद्ध छेड़ा। दरअसल पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को शांति और युद्ध खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए रूस अपने सभी लक्ष्यों को ताकत के दम पर पूरा करेगा। इस सब के बीच रूसी फौज यूक्रेन के इलाकों पर लगातार कब्जा करती जा रही है। इसको लेकर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में लिखा कि रूस की सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क के माइनोहराड, रोडेंस्क और अर्तिमिविका पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही जापोरिजिया के स्टेफोनिक्स और हुलियापोल भी रूस के कब्जे में आ चुका है। हालांकि हुलियापोल और माइनोहराड का दावा यूक्रेन ने झूठा करार दिया है। बता दें कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन की करीब 20% जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस इलाके में करीब 30 लाख से 35 लाख यूक्रेनी रहते हैं। रूस का दावा है कि उसने इस साल 2025 में यूक्रेन की 6000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि अमेरिका के स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की करीब 4700 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर साल 2025 में कब्जा किया है। लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर रूसी फौज ने कब्जा कर रखा है। हालांकि अभी भी इन इलाकों पर रूस का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है, जबकि क्रीमिया को पुतिन ने साल 2014 में रूस में मिला लिया था।